दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। अनाज तिलहन संघ के लोग पहुंचे विधायक के पास। नई कृषि उपज मंडी के प्लाटों के दाम और धान खरीदी को लेकर बताई समस्याएं। पुरानी कृषि मंडी के गेट पर ट्रैक्टर के नीचे आने से एक युवक की हुई मौत। पुलिस ने लिया दुर्घटना का मामला संज्ञान में। और श्री राम की लीलाओं के दौरान राम ने किया रावण का वध। भारी आतिशबाजी के बीच दर्शक दीर्घा में रहे बड़ी संख्या में लोग। अब खबर विस्तार से। मिर्जापुर क्षेत्र स्थित नई कृषि उपज मंडी में अनाज व्यापारियों के लिए प्लॉट के रेट और धान खरीदी की समस्याओं को लेकर अनाज तिलहन संघ ने विधायक मुकेश टंडन से मुलाकात की। अनाज व्यापारियों ने अपनी समस्याएं विधायक को बताई। विधायक ने भी अनाज व्यापारियों की समस्याएं समाधान की बात की है। बैठकर वर्तमान मंडी की जो व्यवस्था है उसको लेकर चर्चा की। सबका सुझाव ये था कि जो हमारी धान उत्पादन ज़्यादा हमारे ज़िले में होने लगा है, उसके कारण मंडी छोटी पड़ती है। तो डीएम साहब से चर्चा की है। ये प्रस्ताव मेरी ओर से मैंने दिया था कि अगर ये मंडी अलग बन जाए धान वाली, तो सारे व्यापारियों ने कहा कि धान की मंडी अलग हो जाएगी तो हमको ये जो जगह है ये पर्याप्त रहेगी और हम आसानी से कामकाज कर पाएंगे। तो मैंने डीएम साहब से बात की है और अपनी ओर से भी प्रस्ताव दिया है, व्यापारी की ओर से भी प्रस्ताव दिया है कि एक नई मंडी धान के लिए अलग बनाई जाए और इस मंडी में जो सुविधाएं हैं व्यापारियों को जो अपेक्षा है सरकार की ओर से वो सुविधाएं मिलें और अभी तारीख बढ़ जाए इसकी नीलामी की। ये डीएम साहब से चर्चा की है। उन्होंने कहा ठीक है, इस पे हम बात करते हैं, तारीख बढ़ाने की भी प्रयास करेंगे और बाकी सारे व्यापारी भी इस बात के लिए सहमत हैं कि ये एक मंडी अलग बन जाए। जो प्लाट के रेट को लेकर भी कुछ बात देखिए, ये प्लाट को पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड का एक अलग नियम है और वो नियम मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का नियम जैसा लगता है कि पूरे दाम तो ले रही है मंडी मगर लीज के नाम पर ले रही है, जबकि उसको भूखंड के दाम ले रही है वो तो उनको भूखंड व्यापारियों को आवंटित करना चाहिए या फिर लीज के कम रेट होना चाहिए। अब ये विसंगति हैं जिसको सरकार का भी ध्यान में इस ओर लाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, आदरणीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का भी, कि इसमें निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि ये अकेली एक मंडी की समस्या नहीं, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश की जो मंडी नहीं बनी है सब में ये दिक्कत जा रही है। जी भाई, जब आज सभी व्यापारी विधायक जी से मिलने आए, किस संदर्भ में मिलने आए? व्यापारियों की कल जनरल बैठक हुई थी। सभी ने तय किया था कि अपने आदरणीय विधायक जी से मिलें, वो समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम सभी व्यापारी समय लेके आए। भाई साहब ने हम सबको सुना, जो उनने हमें निर्देश और जो सलाह दी है उस पर हम सहमत हैं। धान की नीलाम अलग ऐसी व्यवस्था की जाए, हमारे प्लाटों के रेट कम कर दिए जाएं या हमें मालकाना हक दे दिया जाए। बाकी हम सब व्यापारी मंडी वहाँ ले जाने में कोई हमें ऐतराज़ नहीं है। हमें जो विसंगतियाँ हो रही हैं उनसे ऐतराज़। अभी जो प्लाट मिल रहे हैं वो किस रेट पे मिल रहे हैं? 1440 रुपये पे बोली लगेगी और 246 प्लाट हैं, उसमें भी आधे छोटे प्लाट हैं और हम 395 व्यापारी आधे प्लाट विहीन रह जाएंगे। ये समस्या भी है। धान की मंडी अलग होने से ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसको कितना साल की लीज पे दे रहे हैं? 30 साल की लीज है। अब 30 साल हम अगर 17 लाख रुपए मेन रोड पे लगाते हैं तो वो हमारा कितना गुना 30 साल में हो जाएगा, ये आप और हम भी समझते हैं, और वो लैप्स हो जाएगा। तो हम क्या अपने बच्चों को क्या जहर अभी दे दें कि क्या करें? ये स्थिति है। इसलिए माननीय विधायक जी, इसके अलावा किराया अलग है, 5000 रुपये साल, लीज अलग है। 5000 स्क्वायर फीट के हिसाब से 5000 रुपये साल? नहीं, स्क्वायर फीट के हिसाब से ये। और दूसरी बात ये, हमारे पुरानी मंडी में 99 साल की लीज के जो चल रहे हैं, इसका हमें ना मुआवजा दिया जा रहा, ना इनके बदले कुछ। इनको जैसे छुड़ाया जा रहे हैं तो उनको छुड़ा लिया जाएगा। विधायक जी की हम बात से सहमत हैं और प्रयास जो किया है, डीएम को बोला है 6 महीने के लिए अभी नीलाम बोली बढ़ा दी जाए, एक धान की नीलाम मंडी बना दी जाए। उसके बाद सब बैठ के हम निराकरण विधायक जी के साथ करने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
पुरानी कृषि उपज मंडी के गेट पर एक युवक की ट्रैक्टर के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई। युवक के सिर के ऊपर से ट्रैक्टर निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सीएसपी ने दी जानकारी। आदिवासी कहाँ रहते हो? तो ये कैसे कांड कैसे हो गया? मैं एकदम से आ रहा था, कपते ये कहाँ से भरा आ गए, एकदम देखा नहीं मैंने। अच्छा, कौन से गांव का है? बरासी गुजर गाँव में क्या भरा है? यहाँ नहीं। दरअसल में सुबह 8 साढ़े 8 बजे करीब एक फ़ोन प्राप्त हुआ था कि साहब ऐसे ऐसे कोई घटना हो गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो मालूम पड़ा कि सोना जी का ट्रैक्टर है और उससे कुछ घटना हुई है। एक व्यक्ति जो है उम्र करीब 30 वर्ष है, अज्ञात है, वो खत्म हो गया था स्पॉट पे, तो उसको हम लोगों ने मर्चरी रूम में रखवा दिया गया है। अभी उसकी पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी टीम गई हुई है और ट्रैक्टर को अभी हमने अभिरक्षा में ले लिया है और जो ड्राइवर था उसको भी अभिरक्षा में ले लिया है। अभी लिखा पड़ी जा रही है उसकी। ड्राइवर का कुछ नाम अगर पता चला? हाँ, ड्राइवर का नाम है, कोई है ध्रुवे नाम का है, वही पूरा क्लियर नहीं हुआ है। टीम लगी हुई है, वेरीफाई कर रहे हैं। कैसे किस कंडीशन में हुआ था ये एक्सीडेंट? कुछ नहीं, ये बताया गया था कि वो पैदल जा रहा था और ट्रैक्टर तेज गति लापरवाही से आया था, उससे टकरा के खत्म हुआ। रामलीला मैदान में ऐतिहासिक श्री राम की लीलाओं के दौरान गुरुवार की रात्रिकालीन विद्युत साज सज्जा के बीच श्री राम रावण के भीषण युद्ध के दौरान रात्रिकालीन रावण वध हुआ। भारी आतिशबाजी के बीच रावण का वध श्री राम ने किया। बड़ी संख्या में दर्शक दीर्घा में लोग मौजूद रहे। 41 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। मंत्री विश्वास सारंग भी रामलीला के दौरान पहुंचे। लंकाधीश रावण की सवारी को आपने देखा। सच है
बोलिए जवान और अगली बार का श्रीराम को भी श्री राम ने कर दिया। माधवगंज क्रमांक 1 विद्यालय परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। परीक्षा को लेकर कलेक्टर ने दी जानकारी। नाम क्या है, कोई बोर्ड ऐसे रख देते हैं कि बोर्ड का परीक्षा है, ऐसा वैसा ही है ना। सेंटर कहाँ पड़ेगा पता है आप लोगों को? यहाँ तो बाहर जो चिल्ली होती है उसमें डिस्टर्बेंस होता होगा। सर होता है सर, आवाज एक्सीलेंस पर है, हम लोग तो काफी साथ में हैं। मैडम ऐसे पढ़ाती है, उनके बच्चों को डाउट है तो मैडम अभी 2-3 दिन से क्लियर कर। आप बताइए किसी बच्चों को कोई मोहल्ले में और कहीं सर चलो अगर कहीं होती हो तो तत्काल आप लोग ये तो जो कुछ विषय में कमजोर है उनको अलग पढ़ाते हैं। अभी मैथ्स की कंबाइंड क्लास है। सर 3 साल से 5 साल तक के बच्चे हैं, नर्सरी KG 1 KG 2। तो अभी इसी साल शुरू हुआ है, तो बच्चों ने कहीं मुखिया कलेक्टर सर आप सबसे बात करने आए हैं। सर ये मैथ्स की गर्ल्स है सर, 10th में गर्ल्स है।
क्लास में स्कूल आना अच्छा लगता है आप लोगों को? क्यों अच्छा लगता है? पढ़ाई होती है रोज? टीचर्स हैं सारे? क्या कमी देखी गई है, क्या सुधार की व्यवस्था है? जैसा आपको विदित है, पूरे ज़िले में क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों की जो है वो वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। उन्हीं के बारे में आज मैं नीमताल स्कूल में आया हूँ और बच्चों की परीक्षा कैसे चल रही है, क्या तैयारियां हैं उनकी, उस संबंध में मैंने देखा। बड़े इत्मीनान से और बड़े तैयारी के साथ बच्चे यहाँ परीक्षा देते पाए गए हैं और सारी जो व्यवस्थाएं हैं स्कूल के माध्यम से वो अच्छी की गई हैं। पूरा बोर्ड के माहौल में एग्ज़ाम यहाँ पे चल रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे बोर्ड में अपीयर होने वाले जो बच्चे हैं क्लास 10th के, उनसे भी चर्चा की गई, उनकी भी तैयारी पूरी है। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं आने वाले बोर्ड को लेकर और अभी रिविजन्स वगैरह चल रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह चल रही हैं। साथ ही साथ इस स्कूल में जो अधोसंरचना की आवश्यकता है, जैसा बताया गया यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल के द्वारा की मरम्मत की आवश्यकता है, जो कि देखने से भी लग रहा है। और बरसात के दिनों में छत टपकने की और पानी इकट्ठा होने की भी शिकायतें आ रही हैं। स्कूल चूँकि मुख्य मार्ग से लगा हुआ है तो उसके बाहर जो है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बार बार कुछ परेशानी उत्पन्न करने की भी बात आई है। इन सभी चीज़ों का संज्ञान लिया गया है और ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ के दुरुस्त करके इस पूरे प्रांगण को एक मॉडल के रूप में डेवलप करने का प्रस्ताव तैयार किया है। जैन मुनि गुरुवर आचार्य श्री स्वर्गीय विद्यासागर जी महाराज की समाधि दिवस पर जैन समाज द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। माधवगंज पर जैन मुनियों द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद थे। आपको पता है भारतीय वस्त्र कैसे होते थे? ढाका में एक मलमल बनता था जो आपकी अंगूठी में से भी निकल जाता था। ये भारतीय वस्त्रों की पहचान थी। और भारतीय अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो कर दइयो माला, सारे के सारे भक्त मिलके पुकारे, सारे के सारे भक्त मिलके पुकारे, गुलवर वो मेरे गुलवर, वो मेरे गुलवर दिखा दो कमाल, वो दिखा गुलवर दिखा दो कमाल, अपनी नजरिया उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने वाले आचार्य रमन गुरुवर श्री क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। चलिए शीघ्रता से नीचे आए। नेक्स्ट पार्ट चला। सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो, मेरे गुरुवर दिखा दो कमाल, ओ मेरे गुरुवर दिखा दो कमाल। 12 फरवरी को संत श्री रविदास जी महाराज की जयंती मनाने की तैयारियों को लेकर समाज के वरिष्ठों द्वारा घर घर जाकर आमंत्रण पत्र भेंट किए जा रहे हैं। समाज के वरिष्ठ जनों ने दी जानकारी। संत रविदास महाराज की जय, संत रविदास महाराज की जय, संत रविदास महाराज की जय। संतोष हरवार जी, किस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है? संत रविदास जी की विशाल शोभा यात्रा की तैयारी चल रही है। समाज के सभी लोग लगे हुए हैं और 12 फरवरी बुधवार को नगर के मुख्य मार्गों से संत रविदास जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पुरानी गल्ला मंडी ग्राउंड से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई बेहतरवती तक संत रविदास मंदिर पर समापन होगा। और आप सभी धर्म प्रेम बंधुओं से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर संत रविदास जी की शोभा यात्रा को सफल बनाएं। आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सभी लोग अवश्य पधारें मात्र शक्ति सहित। मेरा नाम पुनीलाल अहरवार जी। किस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है? कार्यक्रम जो है परम पूज्य गुरुदेव जो है संत रविदास समाज महाराज की जयंती जो है 2025 को मनाई जा रही है। तो 12 फरवरी 2025 को बुधवार को सुबह 10 बजे से जो है प्रारंभ होगा दीक्षांत समारोह। और सभी समाज के बंधु जो है एकत्रित होंगे और अन्य समाज के बंधु
इसमें कार्यक्रम में शामिल होते हैं और चल समारोह निकाला जाता है। गुरुदेव जो है संत शिरोमणि रविदास महाराज की जो है उपाधि से सुशोभित हैं। शिरोमणि की उपाधि जो है पहले कभी किसी को नहीं दी गई थी, लेकिन काशी नरेश जो है उन्होंने जो है ये उनको उपाधि की शिरोमणि की उपाधि दी है और सामाजिक एकता का ये प्रतीक है। इस बीच में हम जो है बच्चों को प्रोत्साहन भी करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान भी करते हैं, अन्य समाज के आते हैं उनको भी हम प्रोत्साहित करते हैं। ग्राम रेनिया नटेरन क्षेत्र से किसान बड़ी संख्या में कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां बताया कि फसल के लिए नहर से पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी की समस्या को लेकर हो रही परेशानियां कलेक्टर को बताईं। किसानों से हुई इस विषय पर चर्चा। जी, कहाँ से आप? रेनिया से। क्या समस्या है? सर, हमारे खेतों से एक 14 नंबर माइनर निकलता है, जिससे 3 गांवों में सिंचाई होती है, रेनिया, बूढ़रा और नगतरा। लेकिन पूरी साल हो गई वो माइनर ही नहीं चल रहा, वहाँ पानी ही नहीं चल रहा। करीबन 1000 बीघा ज़मीन बात सिंचित हो, और इनसे बोलते हैं नहर विभाग वाले, इनसे विभाग पर ध्यान नहीं है, सुनाते ही नहीं है। कब से नहीं चल रही माइनर नहर? वो तो एक आध बेर ही चलो, 2-4 दिन पूरी साल में चलो ही नहीं, आज भी नहीं चल रहा हो और कोई सफाई नहीं है वहाँ। इनसे कई बेर कह दे, कछु नहीं सुने। आप कलेक्टर साहब के पास आज आए हो, क्या शिकायत है, अब क्या चाह रहे हैं? जय नहर की और लाइट की। लाइट कितने लोगों कनेक्शन काटे होंगे? सबड़ी गांव की बंद कर दी, पूरे तीरथ तार ही उतार दे, पूरे गांव की बंद हो गई लाइट। ग्राम रेनिया, तहसील नटेरन। जी, क्या समस्या है? लाइट की समस्या है साहब, लाइट काट दी उन्होंने। जो लोग नहर से पानी दे रहे थे वो मोटर बंद हो गई, लेकिन जिन लोगों के अपने निजी साधन थे, कुएँ हैं, ट्यूबवेल हैं, वो उससे भी नहीं दे पा रहे हैं। अब आप बताइए, हम लाइट नहीं होगी तो हम कैसे हमारी खेती कर पाएंगे? ये पानी की समस्या है। हम कमांड में हैं, हमको पानी नहीं, जो कमांड में नहीं है वो ले जा रहे हैं पानी, उनके साथ हम लोगों को पीस रहे हैं। भाई आप अभी किस अधिकारी से मिले अभी आप? अभी आज तो हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। अभी मिले नहीं मिले? नहीं, अभी नहीं मिले। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर प्रतिनिधि का चयन किया गया है, जो आने वाली परीक्षाओं के दौरान स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखेंगे। वहीं उनको ट्रेनिंग भी दी गई। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।